मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, न जाने क्या बात है, अभी तक ना तो अपने सरदार डाकू करण सिंह आए और ना तो डाकू हसीना आई। क्या बात है? आओ आओ, सबसे पहले हसीना के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? नौजवान साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। कसम पैदा करने वाले की, कसम पैदा करने वाले की, ऐसी कोई गली बाकी नहीं जहां हसीना की चली नहीं। सरदार जी। और साथियों, समय कम देता है, क्यों नहीं? तो मेरी बात को गौर से सुनिए। और मेरे नौजवान साथियों, हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी बिहार के सरदार। जय भवानी माँ, जय मां भवानी सरदार जी। कहते ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। क्यों नहीं सरदार? ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। क्योंकि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, और कुछ काम करो, कुछ काम करो
जग में रह के कुछ नाम करो। करण सिंह नाम है हमारा और करण सिंह का दूसरा नाम है जहां पर मैं खड़ा हो नजर उठा करके देखो 12 कोस पूरब 12 कोस पश्चिम 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण चारों दिशाओं में करण सिंह का दबदबा है। बच्चे थर्राते हैं, लोग कांपते हैं, रात में कौनो बच्चा रोता है तो उनकी माँ यही कहती है कि सो जा बिटवा, ना ही तो करण सिंह जाएगा। ये डर है मेरा। लेकिन ये घाटी हमारी है, क्या हमारी चलती है। और मेरे नौजवान साथियों, आज मैं तुम सबों से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो सरदार जी? ये बताओ, कोई खबर तो नहीं आई है? सरदार जी अभी तो कोई खबर नहीं आई। भीमा, कोई खबर तो नहीं मिली तुझे? नहीं सरदार जी, कोई खबर नहीं मिली है। और विक्रम सिंह, क्या तुम्हें भी कोई खबर नहीं आई? सरदार, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। अरे ये क्या जाने कि उदयपुर के अंदर क्या होता है। सरदार, बहुत बुरी खबर आई है। बुरी खबर? जी सरदार, वो खबर ये सरदार कि सेनापति सुमन सिंह ने भरे दरबार बीड़ा उठा लिया है और वो कमीना हमें और आपको पकड़ने के लिए इस चंबल घाटी की तरफ आ रहा है। विक्रम, कैसी खबर सुना दिया? पहली बार ऐसी खबर सुनने को मिल रही है इन कानों को कि करण सिंह को कोई गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है, बीड़ा रखा गया है राज दरबार में। ये सच है। तो आज मेरे साथियों एक बात कहूं? क्या कहना चाहते मेरी हैं? बात, आज मुझको खबर नहीं है मिली, आज मुझको दरबार में जो पकड़ कर के लाए और करण सिंह को काफी ना पाएगा। नहीं सरदार जी, तो ये बात है। तो अब मेरे साथियों, तुम सबों को करना क्या है, क्योंकि करण सिंह का पाला पड़ा है थराम जाने से। तो मेरे साथियों सुनो मेरी बात। साथियों, और इसीलिए मेरे नौजवान साथियों, बोलिए सरदार जी। और इसीलिए भाई तैयारी कर लो, इसीलिए भाई तैयारी कर लो और आफत से लड़ने के इसीलिए तैयारी कर लो भाई, आफत से लड़ने के लिए। और लैस हो, लैस
अगर कोई आता है घाटी में तो उससे गोलियों का निशाना बना दो। आओ मेरे साथ, दुश्मन से करना है डट कर मुकाबला। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी सरदार जी, जय माँ भवानी, जय जय भवानी माँ, जय माँ भवानी। डाकू करण सिंह इधर ही कहीं रहता है और हमें आज उसे किसी हालत में मिला है। जी साहब, हमको लग रहा है ये जंगल एक सामने सिपाही। हाँ साहब, तो इधर इधर कहीं आहट मिले और इस घाटी कहीं आहट मिले और इस घाटी के बीच, और यही यही कहीं होगा छुपा और करण सिंह बदली। यही कहीं होगा छुपा और करण सिंह बदली। सिपाहियों, करण सिंह यही कहीं छुपा है। आहट आ रही है घोड़ों के टापों की, इसलिए आओ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करण सिंह कहाँ छुपा हुआ है। आज किसी भी हालत में उस हरामजादे करण सिंह को गिरफ्तार करके महाराज के सामने लेकर मोटू पतलो चोर जंगल में नहा देखो भाव, चोर जंगल में नहान नहीं न भेड़ा है गंधा थी क्या सार का सही कहो। और जौनी कहीं से बदबू आवे ना, वो कहीं साले न जाए नहीं तो बहन का माटेंगे भैया हम मर बहुत डराई दवाए ये वही दे लुक 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 कर दी गधा ही का रहे वह भाग दे भाग। ये पक्का हो गया है कि वीर सुमन सिंह ने उठाया है, क्योंकि जासूस ने अगर बता दिया कि बेड़ा को सेनापति सुमन सिंह ने उठाकर हमें गिरफ्तार करने के लिए घाटी की तरफ चल दिया है। तो साथियों, सरदार जी, तुम सबों को करना क्या है, हमारी बात ध्यान से सुनो। गौर से कहिए। तलवारें, बंदूकें, गोलियां, लाइट मशीन गन यानी एमजी, हैंड ग्रेनेड और 3x3 और 226 जैसी खतरनाक असल है, और बिल्कुल घाटी में चारों तरफ तैनात हो जाओ। और मेरे साथियों, लो अपनी अपनी ठोर और फैल चारों तरफ और चौतरफा हो। चारों तरफ और चौतरफा हो।
सिंह भाई चला आ रहा बहुत बड़े पावर से, बहुत बड़े पावर से हुसैन पर सुमन सिंह चल पड़ा है रानी को गिरफ्तार करने के लिए। सुमन सिंह है चला आ रहा भाई बड़े बहुत पावर से, लड़ो लाश पर लाश बिछा दो और लगाओ झंडा। लाश पर लाश बिछा दो और लगाओ झंडा। सुमन सिंह बकरी और छौना, सुमन सिंह बकरी का छौना और उठा लिया है पीला उसने भाई समझ कर खेल। उठा लिया है समझ कर उसने भाई उसको खेल। मेरे साथियों फैल जाओ घाटी में, फायर को उत्तर फायर से दो और लाश पर लाश गिरा दो, कोई बचकर जाना नहीं चाहिए। करण सिंह, करण सिंह तो भागने की नहीं करना कोशिश जरा, भागने की नहीं। भागने की नहीं करना कोशिश जरा, घिर चुके हो तुम मेरे घेर में, अपनी जान की चाहते और भलाई अगर अपने आप को कर दो हवाले मेरे। ये तो अच्छा हुआ जो तू चला गया, ये तो अच्छा। ये तो अच्छा हुआ जो यहाँ आ गया, आज तुझको जहन्नम दिखाऊंगा मैं। क्या पता है मेरे नाम से हर पसंद, अपनी औकात तुझको दिखाऊंगा मैं। तो क्यों बके बेहयाई तो है बेशरम, क्यों बके बेहयाई तो है बेशरम। मन चले सर पे बांधे कफन, करके आजाद भारत को छोड़ेंगे हम, करके जय हिंद फांसी पे झूलेंगे हम। कि देता चैलेंज मर्दों को तू पावरे, देता चैलेंज। कि देता चैलेंज दोनों को तू पावरे, अपनी ताकत पे शायद बड़ा ना जाए, हौसला ने मिटा अभी वार करके मिटा, वार करने में रखना टेंशन ना। तो मरते वक्त अबे चींटी के जमते हैं पर उड़ती तेरी कजा दाम में गिर हो, मेरे जुल्मों के चक्कर और पड़े जिस घड़ी, किस जगह पर गली तेरी तकदीर हो। करण सिंह, अगर अपने और अपने साथियों की जान की भलाई चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना आज सेनापति सुमन सिंह के हाथों भी मौत वाली जाएगी। मजबूर हो सुमन सिंह, मजबूर हो, लेकिन करण सिंह को पकड़ना इतना आसान नहीं है।
अपनी भलाई चाहते हो, अपने साथियों की भलाई चाहते हो, तो यहाँ से चले जाओ करण सिंह का नाम भूलकर, अन्यथा यहीं पर मार दिए जाओगे। करण सिंह, शायद तुम्हें सेनापति सुमन सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है, उसके बाजुओं का बल शायद तुमने देखा नहीं। बड़े बड़े सूरमाओं को हमने इन्हीं हाथों से परास्त किया है। सुमन सिंह, वाकिफ नहीं है तू हमारे जुनून से, वाकिफ नहीं है तू हमारे जुनून से, और नहला डालूंगा तुझको तेरे ही खून से। आज मैं तेरे बाजुओं की ताकत देखना चाहता हूं। अगर तेरी मां ने तुझे जन्म दिया है तो आज जंगे मैदान में हो जाए एक हाथ, तब तुझे पता चलेगा सुमन सिंह, सुमन सिंह क्या बला है। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने दुश्मनी की आग जलाई है। इस आग को चलने दो ताकि दुश्मनी की आग से करण सिंह के जुल्म को बड़ा अच्छा बहुत सितमधारी लोगों पर तूने, और तेरा कहर बढ़ गया, बहुत अत्याचार हो गया तेरा। चले जाओ, चले जाओ। मैं कहता तेरा अत्याचार नहीं चलेगा। क्या करोगे? आज मैं तुझे गिरफ्तार करके अपने समाज के सामने ले जाऊंगा। मर गए, मर गए। करण सिंह को गिरफ्तार करने वाले कोई माइक जलाल पैदा नहीं हुआ जो करण सिंह को गिरफ्तार कर सके। करण सिंह, ये तो वक्त बताएगा कौन किसको गिरफ्तार। चला दो गोली। ये हराम ज्यादा बचकर नहीं जाना चाहिए, बचकर नहीं जाना चाहिए। बोटी बोटी काट डालो। आज तू मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा, वो तो वक्त बताएगा। अभी अगर अपने साथियों की और अपनी जान की भलाई चाहता है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे। सुमन सिंह, करण सिंह नाम है मेरा, और करण सिंह का दूसरा नाम है मौत। चले जाओ जहां से, नहीं तो यहीं पर सुला दूंगा। करण, आज हम भी देखना चाहते हैं कि तेरी बाजू में कितनी ताकत है। आज जंग के मैदान में मैं तुझे जंग का ऐलान करता हूं।
दो आदमी हो साले से करण सिंह को नहीं संभाल सकते। करण सिंह देखा आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। सुमन सिंह बहुत पछताएगा, सुमन सिंह बहुत पछताएगा। छोड़ दे करण सिंह को, नहीं तो बहुत पछताएगा। बहुत ताकत दिखाता है क्यों? आखिर आज सुमन सिंह से तेरा पाला पड़ ही गया ना। तो बोल बे आए करण मुझसे अबे क्या चाहता। बोल बे आए करण मुझसे क्या चाहता और छोड़ दुनिया आदम को नवाजा करूं। छोड़ दुनिया मौज गुस्ताखियां की माफी अभी। मौज गुस्ताखियां की माफी अभी, वरना शमशीर का भी निशाना करूं। वरना बोल हरामजादे, क्या चाहता है? सुमन सिंह बोल। तूने पकड़ा है किसको और करण सिंह को? फड़फड़ाओ। पकड़ा है किसको भाई? करण सिंह को। और आगे चल कर ये मुझको समझ कि दुश्मनी दुश्मनी तुझको मेरी ये महंगी पड़े। सुमन सिंह, दुश्मनी तेरी मुझको ये महंगी पड़े। बाद में हाथ मल मल के करण सिंह मुझे धमकियां देता है। आज करण तो फर्ज फर्ज जो था मेरा मैंने और पूरा किया और फर्ज अपना अब आगे निभाना चलूंगा तुझे गाल कर हंस करी।
चुपचाप मेरे साथ चलो। और तुम्हारा वो हस्र कर दिया जाएगा कि तुम आगे पीछे की सारी दुश्मनी भूल गए। सुमन सिंह, अगर मैं जिंदा रह गया तो कोई जेल हमें रोक नहीं पाएगी। और जेल से बाहर भाग गया तो समझ लो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। करण सिंह, शायद तुम नहीं जानते करण सिंह, तुम्हारी इस लाश को कोल्हू में पिरवा दिया जाएगा। तुम्हारा नाम निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि कभी कोई करण सिंह डाकू भी था। चल मेरे साथ, ले चलो हरामजादी। बहुत पछताओगे। काफी समय हो गया और सेनापति सुमन सिंह करण सिंह को पकड़ने के लिए बियाबान जंगल की तरफ गया हुआ है, लेकिन अभी तक वापस वो करण सिंह को लेकर के न लौटा है और न तो सेनापति की कोई सूचना मिली। हाँ महाराज, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, लेकिन खबर बहुत जल्दी पहुंचेगी राजन। आप तसल्ली रखिए। और महाराज खाद में और छूटा चढ़े महाराज खाद में वो छूटा चढ़े को। और मैं कैद करके लाया डाकू करण क्या आप डाकू करण को पकड़ करके लाए हैं? हाँ महाराज, मैंने उस बागी करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और सद आफरिया फिर इस मंत्री विक्रम, तुम यहाँ के जयपुर के मंत्री आप हैं। मंत्री विक्रम, तुम यहाँ के जयपुर के मंत्री आप हैं। और मेरे ना रहने पर सर पे तुम्हारे ये ताज हो और तुम्हारी ये तारीफ कैसे तुम्हारी वीरता को देख करके मैं तुम्हें जहां का महामंत्री नियुक्त करता हूं और मेरे ना रहने पर
इस उदयपुर के ताजो तख्त के मालिक आप हैं। सेनापति सुमंत सिंह। जी महाराज। मैं करण सिंह को देखना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं आपके समक्ष बुलवाता हूँ उसे। सिपाही, उस बागी करण सिंह को महाराज के समक्ष लाया जाए। सेनापति सुमंत सिंह, यही है डाकू करण सिंह। यही है महाराज डाकू करण सिंह। इसी ने मेरे राज्य में तहलका मचा रखा है। जी महाराज। करण सिंह, यह उदयपुर की जेल है, सीमेंट और लोहे की बनी हुई वो जेल, जिसमें 20 साल तुम जब जीवन बिताओगे तो तुम्हारे हड्डियों का दम निकल जाएगा और तुम नाशाद हो जाओगे। जब तक मेरे बदले की आग नहीं बुझ जाएगी, जब तक मेरे बदले की आग नहीं बुझ जाएगी, तब तक ये करण सिंह नहीं मर सकता। बदले की आग छाती में चल रही है महाराज। करण सिंह, तुम शायद ये नहीं जानते कि तुम किसके सामने खड़े होकर के बात कर रहे हो। यह उदयपुर सम्राट उदय सिंह का राज्य है। इस राज्य का सेनानायक सुमंत सिंह और महामंत्री विक्रम सिंह है। याद रखना, हम तुम्हें यही दिखाना चाहते हैं। 20 साल तुम्हें उदयपुर की जेल में रखेंगे, जहां तुम्हारे जोड़ों और हड्डियों का दम निकाल देंगे, और नहीं तो आवाज ऊंची करने वाले को यहाँ गोली मार दिया जाता है। जान से जेल में डाल दो। ले जाओ इस बागी करण सिंह को खाने में डाल दो। ले जाओ। विक्रम सिंह, आज राज दरबार हम शुरू करते हैं, इसलिए बैठने की व्यवस्थाएं बनाई जाए। जी महाराज। महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, एक संदेशा लेके आया हूँ। महाराज, आज भरे दरबार सेनापति की पत्नी माधुरी आना चाहती हैं। अगर इजाजत हो तो मैं राज दरबार में पेश कर लूँगा। क्या कहा? सेनापति की धर्मपत्नी माधवी राज दरबार आना चाहती है? जी महाराज। जाओ, इजाजत है। माधवी, आज अचानक आपको राज दरबार क्यों आना पड़ा? महाराज, आज कई दिन हो गए पति श्री घर नहीं आए और उनकी याद आई कि आखिर क्या कारण है जो कि आज 1 हफ्ते हो गए और ना तो कोई संदेशा मिला और ना तो वो घर आए। बस उनकी खबर के लिए मैं आई हूँ। आप अच्छी तरह से जानती हैं माधवी
कि राज्य के भी कुछ कार्य होते हैं। उसी कार्य के लिए एक जरूरी मिशन पड़ गया था, इसीलिए तुम्हारे पति को बाहर जाना पड़ा। इस समय वो आ चुके हैं। लेकिन माधवी, ये तुम्हारी गोद में क्या है? महाराज, ये मेरा बेटा है। क्या तुम्हारा बेटा? हाँ। अरे वाह, ये सेनापति सुमन का बेटा है। एक बार जरा हम भी तो देखें इसे। सेनापति सुमन सिंह, आज तुम्हारे बेटे को देख करके मेरे दिल में एक ख्याल आ गया। कैसा ख्याल? और देख कर तेरे बेटे को सेनापति, देख कर तेरे बेटे को सेनापति, और दिल दीवाना हुआ ये आप कैसा फैसला कर लिया? ये कैसा फैसला किया महाराज? अरे कहाँ आप एक महाराज, कहाँ मेरे पति जी, आपके इस राज दरबार के एक सेनापति, और फिर हमारी औकात और हमारी बराबरी क्या है आपके बराबरी करने की? माधवी, इंसान की औकात उसकी दौलत नहीं होती, उसकी इंसानियत होती है, उसका फर्ज होता है, उसका कर्तव्य होता है, वही उसका बड़प्पन होता है। और इसलिए मैंने ये अपने दिल में ठान लिया है कि जब 16 साल का ये बच्चा हो जाएगा तो मैं भी अपनी पुत्री की शादी इसके साथ धूमधाम से कर देंगे, क्योंकि उस समय मेरी भी पुत्री 16 साल की हो जाएगी। आज जैसी इजाजत और जैसी आज्ञा महाराज। और हाँ, आज इस खुशी में मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम पत्नी अपने बच्चे को ले जा करके माँ दुर्गे के दर्शन करवा देना, और राज दरबारी इस बच्चे के हाथ में शाही मोहर लगा दो, ताकि भविष्य में ये मेरा प्रमाण रहे और ये साक्ष्य के तौर पर इस बच्चे के पास मौजूद है। महामंत्री विक्रम सिंह, इस बच्चे के हाथ में शाही मोहर लगवा दी जाए। सिपाही, ऑटो बदलो। कहां मर गए दोनों? शाही मोहर लेकर आओ। चलो, जल्दी लेकर आओ। इसके बाजू में
दाहिनी बाजू में शाही मोहर लगा दो। जाओ। आराम से आराम से। वक्त पर ये निशान बच्चे के लिए काम आएगा और हमारे आपके लिए भी ये एक निशानी के तौर पर मौजूद रहेगा। जाओ सेनापति जाओ, अपनी धर्मपत्नी को माँ दुर्गे के दर्शन करवाओ और माँ दुर्गे का आशीर्वाद लो। और आपके लिए मेरा आदेश है, आप फौरन जाएं प्रजा की तरफ। आप फौरन जाएं प्रजा की तरफ, वहीं से सबकी पूरी करवाइए। तकलीफ कोई किसी को होने पाए नहीं, रकम शाही खजाने से बंटवाइए। मैं चल करके राजमहल में विश्राम कर रहा हूं और आप प्रजा की सुरक्षा का दायित्व संभालिए। बतलो, महाराज का आदेश है, प्रजा की तरफ जाओ और शाही खजाने से काफी सी रकम यानी गरीबों में वितरित करो। ऐसा नहीं होगा, क्यों? अगर शाही खजाने की रकम चली गई तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। अगर इसी तरह बात रहेगी तो एक दिन फकीर हो जाएंगी। भाड़ में जाए नौकरी, मैं गुलामी नहीं करूंगा, गुलामी अपने मन की करूंगा। चलो जितनी भी रकम हो खजाने की, हम तुम आधा बराबर बांट लेंगे। हाँ मेरे साथ। महाराज का गुलामी न करियो तो का भूइया छोलियो। आराम करूंगा, आराम करूंगा। तो हम हो आराम करब, तुम ही आराम करो। लेकिन ये बताओ कहाँ रहोगे को? तुम? हम कहाँ रहा? जहाँ तुम रहे हुए हम हो। यानी तू मेरे साथ रहेगा? हाँ लंबरदार। तो फिर चल। हमें ये वजह तुम्हें साथ रहा कि हम डाकू करण सिंह का बहुत डराई का है। अच्छा ये बात है। अरे वो मकार अब जेल में बंद है, अब वहां से भाग नहीं पाएगा। चलो हमको और तुमको निगरानी करना है। चलो रियासत किया। चलो चलो। और जो रकम होगी हम तुम बराबर बांट लेंगे। हाँ लंबरदार की आवाज। हाँ मेरे साथ चलते हैं रियासत। बांधो जेलर, बांधो। और अगर मैं यहाँ से भाग निकला
तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मैं भाग निकला उस दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होगा।